आपस में तो कभी ये करते प्यार। हिंदुस्तान के सब लोगों को, हिंदुस्तान के सब लोगों को मानेगा जो एक परिवार, एक परिवार, एक परिवार। ऐसा हर इंसान, ऐसा हर इंसान, ऐसा हर इंसान कहलाएगा धर्मस्टार, धर्मस्टार, धर्मस्टार। ये है महाराष्ट्र का जलगांव जिला, जहां से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर सावखेड़ा गांव में जलगांव धुलिया हाईवे पर है परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 विद्या वाचस्पति धर्म सम्राट महामंडलेश्वर इंद्र देवेश्वरानंद सरस्वती जी का सुंदर मनोहर आश्रम। आइए आपको ले चलते हैं आश्रम के भीतर और दर्शन कराते हैं गुरुवर के। कार्यक्रम धर्म स्टार में दर्शकों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारा ये कार्यक्रम आधारित है ऐसे लोगों पर जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे धर्म के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं। जी हाँ, और आज हम खोजते खोजते आ पहुँचे हैं एक ऐसे धर्म स्टार के पास जिन्होंने पूरी धरती को एक मानवता का संदेश दिया है, पूरी धरती को एकजुट करने का अथक प्रयास किया है। विभिन्न प्रकार की सेवाएं उनके आश्रम में चलती है, जैसे कि अन्नदान सेवा, गौदान की सेवा, साथ ही साथ यज्ञ की सेवा, गुरुकुलम की सेवा। ये तमाम प्रकार की सेवाएं परम पूज्य गुरुदेव इंद्रदेव महाराज जी के आश्रम में सुचारू रूप से चलती है। इस आश्रम की इतनी सारी खूबियां हैं कि एक खूबी की तारीफ करते हैं तो दूसरी खूबी नजर आ जाती है। एक बार जो लोग यहाँ पर आते हैं वो यहीं के होकर रह जाते हैं, उनका मन नहीं करता कि वो यहाँ से लौट कर जाएं। सचमुच इस धरती पर ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग अवतरित हो गया है। आश्रम में सुबह की शुरुआत होती है यज्ञ एवं यौगिक क्रियाओं के साथ। आज के बच्चे ही हैं हमारे कल के देश का भविष्य, और उनमें अच्छे संस्कार डालने का बीड़ा उठाया है परम पूज्य श्री इंद्रदेव महाराज जी ने, जहां बच्चों को संस्कारों के साथ यौगिक क्रियाओं के साथ दी जाती है आधुनिक शिक्षा। महाराज जी, ये बहुत ही प्यारा दृश्य है कि छोटे छोटे बच्चे इतने पूरे परिपक्वता के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। तो ये सब कैसे संभव हुआ? कितने यहाँ पर टीचर्स हैं? और ये गुरुकुल की जो संकल्पना है, ये आपने कब यहाँ पर शुरुआत की, इसकी कब नींव रखी? दरअसल में वैदिक गुरुकुलम जो है, ये हमारी संकल्पना तो बहुत पुरानी थी, पर व्यवस्थाएं कमज़ोर होने के कारण वो संवेदनाएं थी, तो इसलिए वो शुरू नहीं हो पाया। और ये वैदिक गुरुकुलम का जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ये हमने 2016 में शुरू किया और जब से अभी तक निरंतर चल रहा है। पिछले वर्ष में एक ही वर्ष में प्रथम साल था स्कूल का, तभी हमारे बच्चे विद्यालय के जो है पूरे ज़िले में मेडल लेके आए। और इस साल तो बहुत ही उन्नति बच्चों ने की है। और स्कूल की जो मैडम हैं, टीचर्स हैं, वो बहुत ही ममता के साथ उनका अध्ययन कराती हैं। तो स्कूल तो बहुत है देश भर में और हर जगह पढ़ाई हो रही है। पढ़ाने में हम चाहे कम पढ़ेंगे, पर हमारा उद्देश्य पढ़ाई से ज़्यादा संस्कार है। तो मुझे लगता है बच्चों के अंदर संस्कार एक से एक हैं। ये छोटे छोटे बच्चे गायत्री मंत्र बोलते हैं और भोजन का मंत्र बोलकर भोजन करते हैं, राम कृष्ण हरि का कीर्तन करके भोजन करते हैं।
प्रेयर करते हैं तो बहुत सारे अनुष्ठान हैं ऐसे जिनका संकल्प वो रोज़ लेते हैं, देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए। और ये बच्चों का है, इनको बहुत सुंदर सुंदर आसन भी आते हैं, ये बहुत सुंदर खेल भी अच्छे खेलते हैं, जो भी क्रीड़ाएँ हैं, और आसन बहुत सुंदर करते हैं। और उनकी अलग प्रतिभा है बच्चों की। और हमारा एक ही संकल्प है कि किसी भी स्थिति में भारत देश में आर्यत्व का, वैदिकता का निर्माण हो। भाषा बदली है अंग्रेजी के रूप में, और हमने उसको अपने आप से संस्कारों से मढ़ लिया अंग्रेजी को। तो अंग्रेजी के साथ हम लोग सबसे ज़्यादा वैदिकता को, ऋषि मुनियों के कल्चर को और वीर बहादुरों के कल्चरों को उनमें उतार रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि इस स्कूल के द्वारा ज़रूर इस महाराष्ट्र राज्य को ये सफलता मिलेगी कि अच्छे योद्धा, अच्छे वीर, धर्मात्मा, सद्बुद्धि के विद्यार्थी बाहर आएंगे, जो राष्ट्र का काम करने में बहुत सरलता के साथ में, सहजता के साथ में देश को आगे बढ़ाएंगे। दर्शकों, वैसे तो पूरे देश में हमने हजारों स्कूल देखे हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव इंद्रदेव महाराज जी के जब हम गुरुकुल में आए तो यहाँ छोटे छोटे बच्चों को दिए जाने वाले संस्कार और उनका ड्रेसअप सेंस और साथ ही साथ उनको जो ज्ञान यहाँ पर दिया जा रहा है वो सब देखकर हम अतप्रभ हो गए। तो आइए जानते हैं यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा से कि यहाँ की शिक्षा कैसे अन्य शिक्षा से भिन्न है, कैसे यहाँ की शिक्षा विशेष है। आपका शुभ नाम? विजेता जी, यहाँ पे दी जाने वाली शिक्षा कैसे अलग है, कैसे इसकी क्या खासियत है? अभी की जनरेशन के हिसाब से सब तरफ इंग्लिश मीडियम का ही चलता है, इसलिए हमारे गुरुजी श्री इंद्रदेव जी महाराज जी ने इंग्लिश के साथ साथ बच्चों को संस्कार और उनको ज्ञान, श्लोक, ये सब चीज़ें भी आनी चाहिए। और उनको नया कुछ भारत में जैसे मतलब आर्य समाज की स्थापना गुरुजी जो चाहते वो इन बच्चों द्वारा हम बढ़ा सके, यह उनका उद्देश्य है। और वही हम शिक्षा उनको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के श्लोक भी पढ़ाते हैं। जो बच्चे यहाँ पर एग्रीकल्चरल एरिया है, जो बच्चों को मतलब उनके पेरेंट्स फार्मर जो है वो कुछ उनको ध्यान नहीं रखते, पढ़ा नहीं पाते, फिर भी हम कोशिश में रहते कि सब उनका यहीं पे कवर हो। कहने का मतलब कि उनका होमवर्क भी ऑलमोस्ट यहीं पे आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं। जी हाँ, ये अद्भुत प्रक्रिया यहाँ की शिक्षा की थी जो कि यहाँ के प्रिंसिपल मैम ने बताई है। चलिए और देखते हैं इस आश्रम की विशेषता। कहते हैं महाराष्ट्र के आश्रम के द्वार से कोई भी भूखा गरीब खाली पेट नहीं जाता। यहाँ भोजन में अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है। दर्शकों, कहते हैं कि अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है और कहा जाता है कि कोई शख्स अगर 24 घंटे में से कभी भी गुरुदेव जी के आश्रम में आ जाता है तो वो भूखा नहीं जाता है। जब जाता है तो दो चीज़ें ले जाता है, एक तो गुरुजी का आशीर्वाद और यहाँ का प्रसाद। आइए उसी की आज हम बात कर रहे हैं। गुरुजी, यहाँ पर जो सैकड़ों लोग अभी भोजन कर रहे हैं, कितने दिनों से ये प्रक्रिया चल रही है या कितने वर्षों से ये क्रम जारी है यहाँ पे अन्नदान का? हमारे जीवन में तो ये प्रक्रिया पूरे 30 साल से चल रही है। इस आश्रम को बने हुए अभी 8 वर्ष हुए। तो आश्रम की जब नींव रखी थी तो गौ सेवा और अन्नदान की सेवा तब से शुरू से ही जगह थी, तभी से ये शुरू है और निरंतर मुझे लगता है शुरुआत से ही ये काम चल रहा है। दोनों समय का भोजन यहाँ निःशुल्क हमेशा दिया जाता है लोगों को। नाश्ता चाय भी 2 बार दिया जाता है। निःशुल्क ही ये सेवा यहाँ निरंतर चलती है और ये तो व्यक्ति का ये धर्म है। परमात्मा ने निःशुल्क ही सृष्टि में अन्न भेजा है, फल सब्जियाँ भेजी हैं और इस हिसाब से सारे संतों को भी लोग देवता भगवान के रूप में देखते हैं। यहाँ पर भी सारी सेवाएं निःशुल्क ही चलनी चाहिए और हम लोग उसका पालन करते हैं। जब इस आश्रम में कोई ऐसे विशेष पर्व होते हैं, साल में 1 बार या 2 बार, तो भारी संख्या में भंडारा होता है, ज़्यादा लोग आते हैं, तो ऐसा पर्व या पूर्णिमा या ऐसा उसके बारे में इस साल में 2 उत्सव होते हैं बड़े, जिसमें फरवरी में आता है एक उत्सव हमारे जन्मदिन के रूप में। तब भी पूरे भारत के लोग आते हैं, 4 से 5 लाख लोग रहते हैं, मेला रहता है। उसके बाद गुरुकुल जुलाई में आती है तो 8-10 लाख लोग रहते हैं 10 दिन। तो उस समय भी निःशुल्क भंडारा ऐसे ही चलता है निःशुल्क। रोजाना 5-6 लाख लोगों का भोजन हमेशा चलता है। जी हाँ दर्शकों, तो हमारा निवेदन है आप लाखों करोड़ों लोगों से जो देश विदेश में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि इतना बड़ा काम जो यहाँ पर शुरू हो चुका है, एक मिशन चल चुका है, उसमें आप भी अपना अमूल्य सहयोग दे सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप बेझिझक जब चाहें संपर्क कर सकते हैं।
आश्रम में आपका स्वागत रहेगा। धरती पर सभी धर्मों के लोगों को अपनी संतान समझकर दूध देने वाली अगर कोई माता है तो वो है गौ माता, और उनकी रक्षा, सुरक्षा, चारा, उपचार और सेवा का संकल्प लिया है महाराज श्री ने। आज हम बात कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव इंद्रदेव महाराज जी की, जिनकी इस वक्त गौशाला में हम लोग आ पहुंचे हैं और यहाँ पर सैकड़ों गाय उनकी एक आवाज पर दौड़ी चली आती हैं। वो दिन रात गौ सेवा में लगे रहते हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर स्वच्छ जल की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है गौ माता के लिए। आइए जानते हैं गुरु जी से कि यहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्था चलाई जाती है गौ सेवा के लिए। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। हम ये जानना चाहेंगे कि आपके इस गौशाला में बहुत ही सुंदर तरीके से गायों की देखभाल की जा रही है। लगभग कितनी गायें हैं यहाँ पर? मुझे लगता है गाय होंगे 150 से 160 गाय हैं जी। और ये जो इतनी सारी गाय हैं तो इनके चारे के और पानी के व्यवस्था के लिए क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर आई और किस तरीके से आपने उसका समाधान निकाला? पानी की तो प्रॉब्लम है ही, समझिए पूरे महाराष्ट्र में है और यहाँ बहुत ज़्यादा पानी की कमी है। तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए हमने 1 लाख लीटर टंकी बनाई है। उसमें पानी फिर लाते स्टोर करते हैं और गाय के लिए जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से पानी गाय को भरपूर हो, उसके लिए हम पानी की व्यवस्था बनाए रखते हैं। और हमने गौशाला में भी नज़दीक में ये टैंक बनाया है जहाँ स्वच्छ पानी हम लोग रोज भरते हैं ताज़ा टंकी के माध्यम से। तो यहाँ पर जो जितनी गौ माता है तो उनकी सेवा के लिए क्या व्यवस्था है? अगर वो कोई बीमार पड़ जाती हैं, किसी प्रकार से लाचार बीमार है कुछ, या हो सकता है बहुत सारी गायें दूध भी नहीं देती हो, तो आम तौर पे ये देखा गया है कि देश में कई बार जब गौ माता दूध नहीं देती है तो लोग अपने घरों से निकाल देते हैं, ये हमारे कोई काम की नहीं। तो ऐसे समय में उसका क्या समाधान है आपकी नज़र में? नहीं, हम समाधान उसका यही है कि हमसे जितना बन रहा है हम लोग सेवा कर रहे हैं। हमारे गौशाला में जो गाय आपको दिख रही हैं तंदुरुस्त, अच्छी, निरोगी, ये सब थी नहीं ऐसी। ये सारी गाय वही हैं जिन लोगों ने दूध पीकर बुढ़ापे में इन्हें छोड़ दिया और उन गायों को हम लोग लाए और कई लोग यहाँ छोड़ के चले गए। तो सब बीमार और बूढ़ी गाय, और सारी गाय ऐसी हैं जिसमें से 2-3 गाय ऐसी हैं जो यहाँ जन्म लेके यहीं पैदा हुई, यहीं बड़ी हुई, तो वो थोड़ा 1-1 लीटर 2-2 लीटर दूध देती हैं और वो 4-5 गाय का दूध होता है। तो उसके अलावा सारी गाय जितनी भी 150 गाय है सब की सब बिना दूध वाली हैं और हम लोग उनकी सेवा करते हैं। और उस सेवा का कारण हमारा वो एक ही परमार्थ गौशाला नाम इसलिए रखा है क्योंकि हम यहाँ गाय से दूध दही का कोई व्यापार ना कर रहे और हम केवल उनकी सेवा कर रहे हैं। उसी हिसाब से हमने देखो वृद्धाश्रम भी बनाया हुआ है बुजुर्गों के लिए, तो बुजुर्ग गायों के लिए ही गौशाला बनाई। बस वही गाय ऐसी हैं कि यहाँ आके हमने डॉक्टर जो है 2 अपॉइंट किए हुए बाहर से, तो वो यहाँ आते हैं रोज़ एक डॉक्टर और रोज़ निरीक्षण करता है और जहाँ भी जो इलाज की ज़रूरत पड़ती है उस प्रकार का इलाज डॉक्टरों के द्वारा हम लेते हैं और हमने डॉक्टरों को फिक्स किया हुआ है गौशाला की। जी हाँ दर्शकों, कहते हैं कि भोपाल गैस कांड जब हुआ था तो सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग वहाँ पर मर गए थे, लेकिन सिर्फ एक ऐसा घर था जिसके सारे के सारे सदस्य सुरक्षित थे। पता है क्यों? क्योंकि उनका घर कच्चा था और उनका घर गोबर से लीपा हुआ था। ये है महिमा गोबर की, ये है महिमा गौ माता की। और साथ ही साथ इस आश्रम में आने के बाद हमें पता चला, और जैसे कि हमारी टीम ने रिसर्च किया तो पाया कि नासा के वैज्ञानिकों ने इस चीज पर रिसर्च किया है कि गाय के गोबर और गाय के घी से जब हवन किया जाता है तो इतनी तादाद में ऑक्सीजन निकलती है कि ओजोन की परत को बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है। आइए जानते हैं महाराज जी से कि कैसे गौ माता सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए अति आवश्यक है। यहाँ पे जो अभूतपूर्व गौ माता की सेवा हो रही है और जिस प्रकार से आपके आश्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग यहाँ पर आते हैं, तो हम ये चीज़ जानना चाहेंगे कि गौ माता की रक्षा करना क्या सिर्फ हिंदू धर्म का ही दायित्व है या आपकी नज़र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों के लिए गौ माता कितनी ज़रूरी है और उनकी रक्षा सभी के लिए कितनी आवश्यक है? जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है ये जो सभ्यताएं हैं जी, ये सभ्यताएं बहुत बाद में जन्म ली हैं। गौ और हम बहुत प्राचीन हैं क्योंकि गौ माता तो सृष्टि में अनादिकाल से आई हुई है और उसके जो लाभ हैं वो ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके अनादिकाल से दुनिया को दिए हुए हैं। तो वो लाभ हमारे सभ्यता में पहले से ही हैं। हम लोग वैदिक परंपरा को जब पाल रहे थे,
जिस समय पांडवों का शासन था, अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का शासन था, उस समय मुसलमान, सिख, ईसाई कोई नहीं था। उस समय तो केवल वैदिक लोग, आर्य लोग ही थे। तो इसीलिए हमारा लगाव गौ से ज़्यादा है, क्योंकि बाद में जो सभ्यताएं आई हैं, जैन धर्म, सिख धर्म, ये तो समझिए 1000 साल की सभ्यताएं हैं। तो इनकी श्रद्धा उस पर इसीलिए नहीं है क्योंकि वो सभ्यताएं उनकी हमसे थोड़ी अलग है, और उन्होंने अपने आप को अलग करने के लिए ही हमारी सभ्यताओं का दूर दूर तक पालन नहीं करना ही बेटर समझा। तो हमारी सभ्यता जो है पूरे परमात्मा की जो व्यवस्था है उसको लेके है, और बाकी जो संप्रदाय बने हैं उनकी सभ्यताएं, उनकी परंपराएं उनके लिए सीमित है। हमारी सभ्यताओं में सर्वे भवन्तु सुखना की भावना है। हम तो पूरे विश्व को सुख शांति में देखना चाहते हैं, हमारे ऋषियों की ऐसी परंपरा है। तो डॉक्टर का जैसे मरीज के लिए किसी प्रकार का जातिभेद धर्म नहीं होता, तो ये गाय तो ब्रह्मा जी के यहाँ से हमारे लिए एक तरह की चलती फिरती धन्वंतरी है। तो इसके लिए जातिभेद धर्म नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि गौमूत्र जो होता है औषधि के रूप में ही हम लोग उसकी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और हम हिंदू उसे गंगा मानते हैं। तो इसीलिए मानते हैं कि गंगा जो है पाप धोती है, तो इसके अंदर जो गंगा है, मूत्र है, उसका कहीं न कहीं गुण धर्म समुद्र से, गंगा से, यमुना नदियों से मिलता है, क्योंकि वो मूत्र पानी ही होता है और पानी से जीवन का संबंध होता है। तो गाय के अंदर परमात्मा ने कुछ ऐसे प्लांट्स लगाए हुए हैं पेट में, ऐसी कुछ मशीनरी है, तो उसके अंदर जाके पानी ही ऐसे गुणकारी बन जाता है। तो वो पानी जब बाहर मूत्र के रूप में बाहर आता है, तो वो प्राणी की समस्त बीमारियों को हरण करने की उसमें क्षमता रहती है। तो इसीलिए हम लोग, हिंदू लोग तो इसको माँ के रूप में देखते हैं, क्योंकि वो माँ पालन पोषण करती है, बच्चे की रक्षा करती है। तो गाय हमारी रक्षा करती है दूध से, मूत्र से, गोबर से, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो जैसे तुलसी की पूजा है, वृक्षों में पीपल की पूजा है, वड की पूजा है, और वो पूजा का कारण ऑक्सीजन है। तो ऐसे ही गाय की पूजा जानवरों में ज़्यादा इसीलिए क्योंकि उसमें भी ऑक्सीजन भरा पड़ा है चारों तरफ से। तो इसीलिए हम लोग उससे पूछते हैं, और माँ के रूप में हम इसीलिए देखते हैं उसको क्योंकि हमने बहुत पुराने इतिहास देखे उसके बारे में। तो गाय के दूध और खीर से हवन हुआ तो राम और भरत का जन्म हुआ। हाँ, वशिष्ठ मुनि की गाय का दूध लाया गया, उससे औषधि बनाई और फिर यज्ञ किया, प्रसाद बना के खिलाया, तो राजा दशरथ का वंश जीवित हो गया। तो भैया गाय के अंदर तो किसी को भी पैदा करने की भी क्षमता है। तो इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए भी लोग गाय का दूध इस्तेमाल करते आ रहे हैं हमारे वैद्य लोग। पर जो जानता है उतना ही उसका प्रयोग ज्यादा करता है। हिंदुस्तान पर कुछ बुरी फिल्मों एवं विदेशी संस्कृति का ऐसा दुष्प्रभाव पड़ा है कि आज कई घरों में बूढ़े बुजुर्गों का तिरस्कार होता है और वे विवश हैं वृद्धाश्रम जाने के लिए। लेकिन उनके दुख को समझा है महाराज श्री ने और उनके धर्म का बेटा बनकर उन्हें सहारा दिया है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो सूरज को दीपक दिखाने के समान है। आपका पैर दुख रहा था, दवा लिए? नहीं। अच्छा, कल वो सिर दुखता था उसका क्या हुआ? वो तो ठीक हो गया, घुटन घुटने? हाँ। ठीक है, ठीक है। उसके लिए तेल, सुबह तेल लो मेडिकल पे से, और मालिश करो उसकी। बाकी भोजन पानी बराबर चल रहा है? हाँ ठीक है सर। अच्छा। हाँ, वो दूसरी बाल्टी लाएंगे। अच्छा, वो बड़ी बाल्टी लाए। हाँ, ठीक है। उसको भी नियम से लो बाटली को। आप थोड़ी सी रहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं बताऊंगा। ठंडी के लिए सब वस्त्र वगैरह ओढ़ने को है, कंबल। हाँ। ठीक। क्या प्राणी, क्या पर्यावरण, सभी की देखभाल महाराज जी की दिनचर्या का हिस्सा है। परम पूज्य इंद्रदेव जी महाराज जी का ऐसा जादुई व्यक्तित्व है कि टीवी पर उनके कार्यक्रम देखकर लोग उनके भक्त बन जाते हैं। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जैसे तमाम नशे की आदत को ऐसे त्याग देते हैं जैसे कीचड़ में खिला कमल कीचड़ और पानी को त्याग देता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग उन्हें बराबर का आदर और स्नेह प्रदान करते हैं। वे सचमुच बेजोड़ हैं, अद्भुत हैं, दैवीय शक्तियों से युक्त हैं। यहाँ पे वो तमाम लोग हैं जो किसी न किसी मजबूरी से, किसी परिस्थितिवश यहाँ पर आए हुए हैं, और जब यहाँ पर अगर उनका कोई स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कोई परेशानी में होते हैं, तो एक बेटे की तरह महाराज जी उनकी देखभाल करते हैं।
इस समय हमारे साथ जो बुजुर्ग हैं उनकी भी सांस हमने देखा कि काफ़ी चल रही है। क्या परेशानी है आपको? एक दो जोड़ की तो परेशानी रहती है, इसकी तो परेशानी है श्वास की, तो एकदम खांसी की। जी, तो इसकी कोई दवा वगैरह मिली है आपको आश्रम से? और अभी कल देने की। जी, तो कुछ आराम मिला? क्या कहा महाराज जी ने आपसे? तुम आओ बोले, हम तुमको सुधार देंगे बोले तो। जी, कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। अच्छा, यहाँ पे जो महाराज जी आप जैसे लोगों को अपने माता पिता का दर्जा देते हैं, कैसा लगता है आपको? क्या कहना चाहेंगे? खुशी महसूस होती है एकदम। जी जी हाँ दर्शकों, ऐसा होनहार बेटा अगर किसी को मिल जाए तो सचमुच वो अपने नसीब पर फख्र कर सकता है, अपने भाग्य पर फख्र कर सकता है। अब तक के लिए आपने इस एपिसोड में आज के हमारे धर्म स्टार परम पूज्य गुरुदेव इंद्रदेव महाराज जी के बारे में देखा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आश्रम के बारे में हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण कार्य वो कर रहे हैं, अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। उनके इस अभूतपूर्व कार्य के लिए हमारा शो धर्म स्टार उन्हें सैल्यूट करता है।